हिंदू एक्शन फोर्स और जॉनी फॉर फॉक्स के तहत ही हिंदू जन जागृति और पिछले दिनों शहीद हुई गोड़ावन मैन ऑफ इंडिया राधेश्याम बिश्नोई और उनके साथियों के परिवार वालों का हौसला बढ़ा है। हौसला बढ़ाते हुए आर्थिक सहायता के लिए और संस्थापक हिंदू एक्शन फोर्स अपनी आने वाली फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी से हिंदू समाज को एक संदेश देने आ रहे हैं, जो कि उदयपुर की घटना पर आधारित है। आज के प्रेस वार्ता में हिंदू एक्शन फोर्स के प्रदेश प्रभारी राकेश जी बिश्नोई व अनुप ओम कैनानी ने कल होने वाले कार्यक्रम, जो कि कल शाम 4 बजे मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा, जिसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की है, ताकि हम सब राधे जैसे आदेशों को जिंदा रख सके और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। कार्यक्रम में कई समाज सेवक और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहेंगे। युवा शक्ति में कार्यक्रम के हिसाब से उत्सुकता का माहौल है। इस आयोजन में श्री बालाजी ग्रुप के देवेंद्र सिंह व नरपत राम और दक्ष प्रोडक्शन के प्रदीप कुमार प्रजापत व विनोद कुमार का मैनेजमेंट रहा है। हिंदू एक्शन फोर्स और जॉनी फॉर फॉक्स के तहत ही हिंदू जन जागृति और पिछले दिनों शहीद हुए गोड़ावन मैन ऑफ इंडिया राधेश्याम बिश्नोई और उनके साथियों के परिवार वालों का हौसला बढ़ाने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए और संस्थापक हिंदू एक्शन फोर्स अपनी आने वाली फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी से हिंदू समाज को एक संदेश देने आ रहे हैं, जो कि उदयपुर की घटना पर आधारित है। तो उन पे जो फिल्म बनाई जा रही थी वो 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को रिलीज होने वाली थी। उसके बीच में एक राजस्थान के अंदर एक नई घटना हुई कि जो जीव प्रेमी थे, आप सारे लगभग जानते हो कि पिछले दिनों में एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोग मारे गए। वो एक्सीडेंटल था या और कोई संबंध था, इन सारी चीजों को लेकर हमने अनाउंस किया कि 20 तारीख को हम जोधपुर के अंदर आएंगे। और उससे पहले भी हमने इस फिल्म के माध्यम से जो प्रपोजल रखा, बीकानेर के अंदर एक घटना हुई उसके अंदर भी, कि कोई भी पेड़ों की रक्षा करेगा, जीव जंतुओं की रक्षा करेगा, उन लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। उनके 2 रुपए से जो हमारे से जो मदद होगी, जो जॉनी फॉर फॉक्स जो कंपनी है जो फिल्म का निर्माण कर रही है, और अभी हमने एक नया संगठन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू एक्शन फोर्स के नाम से हमने एक नया ऐसे लोगों की कम्युनिटी के साथ में मिलकर हम निर्माण कर रहे हैं। कम से कम आज राष्ट्र चिंतन का विषय है कि हिंदुस्तान का नागरिक कहां जा रहा है। इस विषय को लेकर भी हमारा जो कल का आयोजन है, फिल्म जीव प्रेमियों के लिए उनका प्रोत्साहन करना और राष्ट्र चिंतन की हिंदुस्तान के अंदर आज का युवा है वो क्यों भटक रहा है, कहां जा रहा है, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, ये सारे लोग क्यों भटक रहे हैं, इन सारी चीजों पे मैं बातचीत करने वाला था। कल का जो आयोजन है वो आयोजन पूरा इसके ऊपर फोकस है। और जिन साथियों की डेथ हुई है उन लोगों को 2-2 लाख रुपए हमारे संगठन की तरफ से, अमित जानी जी की तरफ से, हिंदू एक्शन फोर्स की तरफ से दिया जाएगा। और जोधपुर के अंदर ही कम से कम 10 बीघा हम जमीन लेके एक ट्रस्ट बना के एक हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, जिन लोगों, गरीब लोगों को सहारा मिल सके। कोई भी साथी बीमार हो, किसी घर में बीमारी हो, गरीब लोगों की कोई बीमारी हो, तो हमारे इस हॉस्पिटल के माध्यम से उनको इलाज करवाया जाएगा, ऐसा हमारा सोचना है। और हिंदू एक्शन फोर्स का जोधपुर ही हेडक्वार्टर होगा। लोग जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग कलकत्ता बैठते हैं, लेकिन हमने राजस्थान को इसलिए चुना कि राजस्थान के लोगों में जीव के प्रति, पर्यावरण के प्रति और मानवता को देखे तो राजस्थान बहुत बढ़िया है। तो साधु संतों की धरती है, इसलिए हमने राजस्थान में जोधपुर को चुना। और हमारा जो हेडक्वार्टर है हिंदू एक्शन फोर्स, इनका अमित जानी जी के अनुसार जो इसके हमारे संरक्षक है, उनके माध्यम से ये जानकारी है कि जोधपुर हेडक्वार्टर रहेगा। कोई भी साथी है इस विषय पे कोई भी बातचीत करना चाहे, कोई भी सवाल है, मुख्य वक्ता कौन रहेंगे? मुख्य वक्ता अमित जानी जी रहेंगे, जो एक अलग तरह के सब्जेक्ट से जुड़े हुए। उन्होंने पहले भी यूपी के अंदर एक ऐसी अलग जगह, हिंदू मोमडन, आप देखते हो चुनाव के समय में ऐसी चीज होती है, लेकिन वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू है वो सिर्फ हिंदू के नाम से जाना जाए। हम अलग अलग विचारों में बंट गए, कोई चौधरी है, कोई बिश्नोई है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, लेकिन हिंदू का जो नारा था वो भूल गए हम। दूसरी तरफ मुसलमान को लेके चले तो उनकी एक चीज है
किसी को पूछोगा तो वो बोलेगा मैं मुसलमान हूं। लेकिन हम हिंदुओं में क्या बंट गए। और आज सबसे जो बड़ा नुकसान है हिंदुओं को, वो इन जातियों के जो बंटाधार हुआ है, इन लोगों से में बहुत नुकसान है कि आगे आने वाले समय के अंदर। सर, आप 2 लाख सहायता राशि जो जिनको दे रहे हो, किनको दे रहे हो, कौन है? उन परिवारों को राधे श्याम जी बिश्नोई जिनकी डेथ हुई है, श्याम जी बिश्नोई और कंवराज जी और सुरेंद्र जी चौधरी, इनके चारों परिवारों को हम 2-2 लाख रुपए की जो राशि है, कल ही उसी जहाँ कार्यक्रम स्थल है उसी जगह हम कल उनको 2-2 लाख रुपए का चेक हम आवंटन करेंगे। तो कोई फिल्म के बारे में या और कोई चीज आपको कुछ पूछना है, या हिंदू एक्शन फोर्स के बारे में पूछना है, अमित जानी जी के बारे में पूछना है? नहीं, आप तो सिर्फ फिल्म के बारे में जो आप कह रहे हैं, कन्हैयालाल की फिल्म, हाँ, क्या उसमें थीम थी और क्या जागरूकता को आप दर्शाना चाहेंगे? जब कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ, उस मर्डर के अंदर आप चीज देखोगे कि उदयपुर को चुना गया, उदयपुर को उस आदमी को चुना गया जो कम से कम अपनी जीविका चल रहा था, एक टेलर था। और इस राज्य के अंदर उन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि एक टेलर का मर्डर को उनको टारगेट क्यों किया गया कि वो हिंदूवादी संगठन से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो कन्हैयालाल जी साहू सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की सपोर्ट करता था जो हिंदुत्व की बात करता, इसलिए उनको टारगेट बनाया गया, उनका मर्डर हुआ। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारा ये था कि ये अमित साहू को इनको परिवार को न्याय मिले। आज भी इनको परिवार कोर्ट के अंदर, पुलिस कचहरी के अंदर घूम रहा है। हमने पूरी हिंदुस्तान को एक आईना दिखाने का काम किया कि जो घटना धरातल से जुड़ी हुई थी उसको हत्या के रूप कैसा उन्होंने ले लिया, वो सारी चीज हम एक उसमें दिखाएंगे कि कन्हैयालाल साहू को टारगेट क्यों किया गया। और उसी मर्डर के अंदर एक बात सामने आई कि कोई भी हिंदू बोलेगा उसका गला ऐसे कटेगा। हम ये हिंदुस्तान के उन भाइयों को दिखाना चाहते हैं, कम से कम 100 करोड़ उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस चीज से आप सबक लीजिए कि हमारे साथ में भविष्य में क्या होने वाला है। ये आपकी रिलीज पॉलिटिकल पे होगी या पूरे? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 4200 सिनेमा के अंदर पूरी फिल्म रिलीज होगी। बड़े पर्दे की फिल्म है, लगभग हमने 76 करोड़ रुपए इस फिल्म में इन्वेस्टमेंट किया अमित जानी जी ने। और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी बड़े सूझवान, बहुत सारी फिल्मों के अंदर वो काम कर चुके हैं। लगभग 76 करोड़ के इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। और आगे भी अमित जानी जी के प्रोडक्शन हाउस से उन्हीं फिल्मों का निर्माण होगा तो हिंदुस्तान को, हिंदुओं को कोई आईना दिखा सके। जैसे 35 टुकड़ा दिल्ली के अंदर जो मर्डर हुआ, उस पर भी हम बनाने जा रहे हैं कि 35 टुकड़ा जोनी 5 ऑप्स है, वो 35 टुकड़ा बना रही है कि दिल्ली के अंदर एक आरुषि करके एक मर्डर हुआ, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किन लोगों के बहकावे में अपने संबंध है वो आप रखना चाहते हो। तो आखिर में सूटकेस, ड्रम, ये सारी स्थिति हिंदू बच्चों का घर में कैसी चीजें नहीं पनपे, ये सारी चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पीछे मेरा नाम राकेश बिश्नोई है, मैं इस फिल्म से भी जुड़ा हुआ हूँ और फिल्म में भी मेरा एक पॉलिटिकल रोल है कि जब राजस्थान की